सुपौल जिले की पिपरा विधानसभा सीट पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। आने वाली 7 तारीख को तीसरे चरण के तहत यहां मतदान होगा। किशनपुर बाजार है जहां यहां के स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि इनका चुनावी मिजाज क्या है। क्या नाम हुआ आपका? फुलंदर यादव। फुलिंदर, क्या है यहाँ का मिजाज? कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? लालटेन वजह? और जो सब दिन से लालटेन में को हम दे रहे हैं यहाँ इस विधानसभा पर। हाँ, लेकिन पहले चुनाव में तो यहाँ से जेडीयू जीती थी, दूसरे चुनाव में आरजेडी जीती। फिर दिए थे लालटेन में को। नीतीश जी कह रहे हैं कि लालटेन का जमाना चला गया, अब एलईडी का जमाना है। अब तो तीर का जमाना से चला गया, अब मिसाइल का जमाना है। तो ये तो तेजस्वी यादव की भाषा है। नहीं नहीं कार्यकर्ता है क्या आरजेडी के? नहीं, कोई नहीं, हम वोटर है। इसलिए इस बार क्या लग रहा है कि बदलाव होगा या लग रहा है कि नीतीश जी बेहतर हैं? नीतीश जी का पत्ता साफ हो जाएगा इस बार। एक भी सीट पर नीतीश का नहीं आने वाला है भविष्य। वह तेजस्वी लालू लाल है, या भारत के लाल है। वो उसको जो जेल में दे दिया है, अंधकार में है दुनिया, प्रकाश में आना चाहता है। जब तक लालटेन नहीं जलेगी तब तक प्रकाश नहीं होगी। लेकिन उनके ऊपर तो भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है, चारा घोटाले में कोर्ट ने उनको दोषी केस झूठा होता है, केस सच्चा नहीं होता। लालू पर केस झूठा है, धोखाधड़ी है। आम जनता का कहना है इस बार जड़ से उखाड़ के तीर को बाहर फेंक देंगे समुद्र में, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गिरा है वो। तेजस्वी से आपको उम्मीद है? आप युवा हैं, क्या काम करते हैं आप? जी हम अभी स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं जी जी। तो पढ़ाई को लेकर उन्होंने कहा है कि वो मिथिला में और कोसी में एक एक विश्वविद्यालय खोलेंगे। तो ये आपको लग रहा है कि चुनावी जुमला है या वाकई करेंगे? जी पूरा ये चुनावी जुमला है, और अगर करना होता तो 15 साल काफ़ी बड़ा समय होता है। तो तेजस्वी यादव ने कहा है। नहीं, तेजस्वी यादव जी तो करेंगे। उनको मौका नहीं मिला अभी तक। वो जो है, उनको अगर मौका मिले एक बार तो वो करेंगे। युवा हर युवा के बारे में जरूर सोचेंगे वो। लेकिन उनको तो कहा जा रहा है कि उनके पास अनुभव नहीं है और सिर्फ वो जुमलेबाजी कर रहे हैं। 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात कही, विपक्षी कह रहे हैं कि ये सिर्फ फर्जी बात कर रहे हैं। जी अनुभव की बात है तो उन्होंने डाटा दिया है कि किस किस विभागों में अभी सीट रिक्त है। जैसे कि पुलिस विभाग में है, स्वास्थ्य विभाग में है, शिक्षा विभाग में। तो उन्होंने डाटा दिया है कि इस सब सीटों में मतलब इस सब विभागों में सीट भरी जा सकती है और 10 लाख नौकरी दिया जा सकता है। तो उन्होंने कोई मजाक नहीं किया है, सीरियसली बताया है और लोग समझ रहे हैं। ठीक है, क्या है चुनावी मिजाज यहाँ का? कौन जीत रहा है, हार रहा है? यहाँ पर विश्वमोहन मंडल जीत रहे हैं राजद से, लालटेन छाप से। सब लोग आरजेडी के कार्यकर्ता तो नहीं? हम लोग आम लोग हैं, हम स्टूडेंट, हम ग्रेजुएशन कर करके बेरोजगार होकर के रोड पर घूम रहे हैं। हम लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, इसलिए रोजगार आप मानते हैं कि बड़ा चुनावी मुद्दा है? बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है। पूरे बिहार में बेरोजगारी का पूरे मुद्दा है। उन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात कही। एनडीए कह रहा है कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। किसके वादे में आपको भरोसा लगता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था 15 लाख रुपया हम हर एक किसान के खाता में भेजेंगे। वो जुमला कह के चला गया था। लेकिन तेजस्वी यादव एक वीर पुरुष का बेटा है, जो जिसने गरीबों को मुंह में आवाज दिया है, दलितों को आवाज दिया, शोषितों को आवाज दिया है। वही उसी का बेटा तेजस्वी यादव आ रहा है। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि तेजस्वी सरकार 10 लाख लोगों को बेरोजगार देंगे। सड़क, बिजली, पानी, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 15 साल पहले ये कुछ भी नहीं था, उन्होंने सब कुछ पहुंचाया है, आगे भी वो विकास करेंगे। इन 15 सालों में उन्होंने बहुत विकास किया है। जो भी हुआ सड़क विकास अलग बात है, यहाँ बेरोजगारी का बहुत बड़ा समस्या है। यहाँ युवा पढ़ लिख करके बेरोजगार है, जो रोजगार करने वाला पलायन हो रहा है। गरीब लोगों को कोई नहीं हो रहा है, मजदूरी नहीं मिल रहा है, लोग को खाने पर आफत है। जो अभी हुआ है कोरोना काल में, जो कष्ट लोगों ने भोगा है, इसके लिए करके सारे लोग यहाँ खिलाफ है। सारे लोग लालटेन के वोट देना चाहते हैं। और सड़क, बिजली, पानी आपके लिए मुद्दा नहीं है? कोई मुद्दा नहीं है, सड़क बिजली पानी कोई मुद्दा। बेरोजगारी रोजगार की मुद्दा है हम लोगों को। नहीं, लेकिन वो तो कहते हैं कि 15 साल पहले सड़क नहीं थी, लोगों को जाने में इतने घंटे लगते थे, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, 2 घंटे आती थी। अब सबके यहाँ देखिए सर, हम लोग को परिवर्तन चाहिए। अब जो है ये ठग फरेबी का नहीं चलेगा, उनको हिसाब देना चाहिए अपने 15 साल का। तो हम कह रहा है उधर 15 साल, अरे भैया तुमने दो क्या किया नहीं किया। हम लोग को एक एक चापाकल देता, ये ठेकेदार सबको क्या कहते हैं 65 जल नल, क्या करेगा वो? 10 रोज चलेगा
फिर वही ठेकेदार उनको शोषित करेगा। 65 लाख की पैसा। इधर सुनिए, हम लोग को दिल्ली जाने के लिए गरीब लोग हम मर जाएं, हम लोग एमए करके पकौड़ा बेचें। इधर सुनिए ना, सड़क बिजली पानी क्या चुनावी मुद्दा नहीं है ये? सड़क बिजली पानी जो भी व्यवस्था आज से 15 साल 2005 से पहले जो भी खराबी थी सब नीतीश कुमार के सरकार में यहाँ पूरा हो चुका है। चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, सब व्यवस्था पूरा का पूरा हो चुका है। ये सब नीतीश जी का देन है। ये जो आप अभी आए हैं एकदम चकाचक रोड जो देख रहे हैं सब इसी 15 साल में बना है। यहाँ का बात हम कहते हैं कि 15 साल पहले 2005 से पहले 8, 9, 10 बजे रात के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता था। अभी जो है सो रात को आदमी रात नहीं पूछता है, दिन में दिन नहीं पूछता है। जब होता है 12 बजे रात हो दिन हो अपना घर जाना आना सब लगे रहता है। सब 2005 से पहले ये सब नहीं था, कहीं कुछ नहीं था, कहीं कुछ नहीं था। कहने के लिए जो भी आदमी कह दे, हम उनसे कोई मतलब हमको नहीं है। कहने के लिए कुछ कह दे आदमी, हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन खुद अपने मन में सब आदमी सोचे कि 2005 की अपेक्षा 2020 तक में कितना, एकदम यही समझिए कि पूरा परिवर्तन हो चुका है। 2005 से 2020 15 साल में सब कुछ बदल चुका है। सर काम तो बहुत अच्छा हुआ है, कोई काम में कमी नहीं है। लेकिन जो विधायक एमपी बना है अभी तक किशनपुर या पिपरा से या सुपौल जिला से, जो भी नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन अभी तक एक किशनपुर में शौचालय तक नहीं बना है। हम लोग को अगर लेटरिन लग जाता है, पेशाब लग जाता है तो कहीं बांस या कोई जगह जाकर के लेटरिन, सार्वजनिक शौचालय नहीं बना कहीं है। शौचालय नहीं बना। अगर कोई महिला को अगर पेट खराब हो जाएगा तो वो लेटरिन कहाँ जाएगा, वो पेशाब करने के लिए कहाँ जाएगा? वही असुविधा है, असुविधा ही असुविधा है। सड़क बिजली पानी ये नीतीश सब- कुमार सब- का दावा है कि सब कुछ सब दे कुछ दिया अच्छा है। है। हम लोग चुनाव उजाला में है, रहते हैं। चुनाव में आपको क्या लगता है कि बदलाव होने जा रहा है या जो चल रहा है सब कुछ अच्छा चल रहा जो चल रहा है वही अच्छा है, जो चल रहा है जो चल रहा है वही अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इस्माइल। इस्माइल जी, ये बताइए कि क्या है चुनावी मुद्दा है आपके यहाँ पर? हम लोग को आरजेडी को वोट देने वाले में से हैं, तो क्यों, मतलब किसी वजह से देंगे ना? इसलिए सर हमने लोग मजदूरी करते हैं, मजदूरी से भूखे मरते, ट्रेन से नहीं जा सकते हैं, ट्रेन से नहीं जा सकते, बस से जाते हैं। क्यों? इसलिए जो भाड़ा 5000 लगता है, अब कैसे जाएंगे हम? तो बस से 15 से में दिल्ली पंजाब चले जाते हैं। यहाँ पर काम नहीं मिलता आपको? जी ना। तो लॉकडाउन में जब आए थे तो कौन किराया दिया था? सरकार दी थी, जेब से दिए थे? जेब से दिए, जेब से 10,000 तब आए। जेब से दिए थे, भूखे से मरे हैं मजदूर। 15 रोज सो करके, 15 रोज प्लेटफार्म पे सो करके आए थे भूखे प्यासे। 10,000 रुपया जेब से घर से मंगा करके दिए तो अभी वापस नहीं गए आप लोग? नहीं गए हैं, क्यों? पैसा नहीं हुआ सर, पैसा नहीं हुआ इसीलिए नहीं गए। तो अभी चुनाव का मुद्दा क्या है? मुद्दा है जो लालटेन साहब को जिताएंगे, अच्छा से रहेंगे। आपके लिए चुनावी मुद्दा क्या है? सड़क बिजली पानी नीतीश कुमार का दावा है कि पहुंचा दिया उन्होंने। मुद्दा है यहाँ बदलाव चाहिए, यहाँ बदलाव चाहिए। धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है और जो घर घर होम डिलीवरी दारू हो रही है उसको बंद कराना है। और जो विद्यार्थी बच्चे लोग नहीं जानते थे दारू को, वह समझ रहा है जो दारू क्या चीज है। और स्कूल होम डिलीवरी में वही इन्वॉल्व है क्या? जी उसको कोई टच नहीं करता है। और बच्चे लोग के दारू वो बैग में लेके जाता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, हैं? आज घुसखोरी, आज मामूली सा मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं तो उसमें 500 रुपये लगता है। घुसखोरी चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। और इसलिए हम लोग चाहते हैं बेरोजगार चाहिए, नई सरकार चाहिए, नई सोच चाहिए। नई सरकार चाहिए या जो पहले से चल रहा है वो ठीक है? नई सरकार चाहिए, क्यों? इससे बहुत चीज का कमी है। सड़क बिजली पानी मूलभूत सुविधाएं तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पहुंचा दिया। और सब कमी है ना, बहुत बेरोजगारी है और सब किशनपुर में मान के चलिए बहुत चीज का कमी है। यही सब महंगाई है गरीब के लिए और यही सब है। महंगाई है, बेरोजगारी मुद्दा है, क्या है चुनावी मुद्दा? काम तो हुआ है लेकिन बेरोजगारी तो थोड़ा है जरूर। ये बेरोजगारी बेरोजगारी क्या इतनी है कि इसमें सरकार बदलने जा रही है या अभी जो चल रहा है बेहतर चल रही है तो सरकार? हम नहीं कह सकते हैं जो सरकार बदलेगी कि नहीं बदलेगी। ये तो मान लीजिए वोटर के जनता के हाथ में है, वो हम कैसे दावा आप भी तो वोटर करेंगे? हैं। हम वोटर हैं लेकिन हम कैसे दावा करेंगे जो फलने जीतेगा? ये हम नहीं दावा करते हैं। क्या काम करते हैं आप? हम विद्यार्थी हैं। अच्छा। और 2005 से जहाँ तक ये भाई साहब बता रहे थे, एक भाई साहब हमारे जो बोल रहे थे घर से हम नहीं आते थे बाजार,
60 साल का उम्र उनका हो गया है, पता नहीं 45 साल वो बाजार आए कि नहीं। हम लोग तो रोज देखते हैं बाजार में। जहाँ तक जंगल राज की बात रही, कोई जंगल राज नहीं है यहाँ पे। एक सेकंड यहाँ पे जहाँ तक रही बात, ये दारूबंदी ये कुछ नहीं है। आप ब्लॉक जाइएगा, एक दाखिल खारिज कराने के लिए तो उसमें 500,000 मांगता है, 6 दिन बुलाता है। लोग तेजस्वी यादव आ जाएंगे तो ये सब रुकवाने थोड़ी आएंगे सुपौल। देखिए, सबसे पहली बात है कि कोई भी एक ही आदमी अगर घर का गार्जियन 20 साल रहे तो उनका मोनोपोली चलता है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, सब कुछ प्रशासन सेटिंग है। जो लोग उनके हैं वो लोग कभी नहीं पकड़ाते हैं। अभी दारूबंदी में ट्रक का ट्रक खाली होता है किशनपुर में, कोई बात नहीं है। और वही क्या है चुनावी मुद्दा आपके लिए? इस बार जो है बेरोजगार है और विकास है। बेरोजगारी और विकास। आपका चुनावी मुद्दा क्या है? बेरोजगारी और विकास। तो बदलाव हो रहा है या जो चल रहा है बेहतर चल रहा है? नीतीश कुमार से उम्मीद है? नहीं, सत्ता परिवर्तन होगा इस बार। सत्ता परिवर्तन हाँ, होगा बिल्कुल। तेजस्वी यादव से लगता है कि वो 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे, क्योंकि विपक्ष उनके विरोधी कह रहे हैं कि इतना तो पैसा ही नहीं है। पैसा हो जाएगा ना, पैसा आ जाएगा। हमारे बिहार में तो मान लीजिए किसी चीज का कमी नहीं है। यहाँ पे कृषि भी जो है आपको बहुत ज्यादा पैदावार होती है। और दूसरा यहाँ पर फैक्ट्री लगेगी, कल कारखाना लगेगी। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि यहाँ पर चूंकि लैंड लॉक स्टेट है, समुद्र नहीं है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं आ सकती। तो वो उसके कहने से क्या होगा? बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे लैंड लॉक है, तो वहाँ पे तो फैक्ट्री है। तो वहाँ पे नीतीश कुमार। क्या है चुनावी मुद्दा आपका? विकास और रोजगार। तो किसको वोट कर रहे हैं इस बार? लालटेन साहब को। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आरजेडी का ये गढ़ है और इस वजह से आप सब लोग तेजस्वी यादव को देने की बात कह रहे हैं? विधानसभा, ये पिपरा विधानसभा 2,82,000 मतदाता है यहाँ। यहाँ 55 का गढ़ है। 2010 में पहला चुनाव हुआ था यहाँ पर, जेडीयू ने यहाँ से जीत हासिल की थी। 2015 में आरजेडी जीती थी, यही है ना? 2010 में जो है सुजाता देवी यहाँ की विधायिका थी। उसके बाद परिवर्तन हुआ। 2010 में यहाँ लालटेन अपना परचम लहराया। तो आपके विधायक का टिकट क्यों काटा गया? जो यहाँ से सिटिंग एमएलए थे आरजेडी के, उनका टिकट क्यों काट दिया गया? कैंडिडेट क्यों बदला गया? उनका परिसीमन अपना चेंज हो गया। आला कमान वहाँ से परिसीमन चेंज किए, उनको निर्मली लड़ाया गया, इसलिए वहाँ से लड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं चाहूँगा कि आपको दिखाएं, ये जो भीड़ है, साफ तौर पर इनका कहना है कि बिहार में परिवर्तन होना चाहिए। तेजस्वी यादव से इन लोगों को उम्मीद है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा कि 15 साल के नीतीश कुमार के शासनकाल में काफ़ी बदलाव हुआ है। 7 नवंबर को वोटिंग होगी और 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि आखिरकार बिहार किसका। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, सुपौल।